क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, सर्कल चैप्टर से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कितने? हाँ, दो। एक सर्कल के अंदर दो ही टेंजेंट। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी। अभी इंट्रो में किया ना सारा, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी आंसर हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, सेकंड क्वेश्चंस में कुछ एक ब्लैंक्स को फिल करना है, फटाफट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट लेते हैं, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। हाँ, अभी बताया ना, वन पॉइंट पर टच करती है हमेशा टेंजेंट, है ना, वन पॉइंट पर। सीकेंड 2 पॉइंट्स पर करती है ना। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का था ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लो जल्दी से। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। हाँ, सेकेंड, बिल्कुल सही है, बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, है ना, इंट्रो में। थर्ड इसका ले लो भाई पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ही। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? दो। हाँ, है ना, 2 हो सकती है ना, 2 हो सकती हैं। ये सब चीजें इंट्रो में हो चुकी हैं, वहां से आप देख लेना कुछ भी कंफ्यूजन हो। फोर्थ लास्ट पार्ट ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का ही। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। कॉमन पॉइंट सर्कल का जहां पर टेंजेंट मिल रही है, क्या बोलते हैं? हाँ? नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं उसको। राधिका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं उसको। इस रितिका को सब कुछ याद है और दोनों को मैंने साथ ही पढ़ाया है ना। आपने एक आंसर दिया अब तक, ये सीकेंड वाला, इस राधिका ने, और इस रितिका ने 1 2 3 4 के आंसर दे दिए। आप भी ध्यान से सुना करो, ठीक है? हो गए? हो गया ना सेकंड क्वेश्चन में ना की। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन फटाफट। पढ़ू क्वेश्चन को, आप पढ़ोगे? मैं ही पढ़ूंगी। पढ़ोगे? पढ़ो फिर, जोर से पढ़ो ताकि वो वीडियो भी तो रिकॉर्ड हो रही है। मैं ही पढ़ देती हूँ भाई, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals 12 centimeter. Length PQ is। अब देखो ये क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो भाई बना लेते हैं एक सर्कल ही। लाइन को पढ़ते जाना और क्वेश्चन को सोल्व करते जाना। एक बनाएंगे सर्कल, एक कोई टेंजेंट है PQ, ठीक है, at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q। पहले मुझे भी इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, कोई टेंजेंट PQ है at a point P of the circle। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है, मुझे इतना ही समझ आ रहा है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है ना, ठीक है। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो भाई सबसे पहले बना लो रेडियस ही। बना ली रेडियस? रेडियस का तो मतलब तो यही होता होगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर लाइन को ड्रॉ कर दो, बन गई रेडियस। अब क्या कह रहे हैं? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals 12। अब देखो ये PQ यहाँ पर टेंजेंट दिया है, PQ आपको टेंजेंट दिया है, तो क्या कह रहे हैं? OQ 12 है, O तो सेंटर है ना, OQ आपको क्या दिया है? OQ आपको 12 दिया है, समझ गए? OQ आपको 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ क्या रही है? पूछ हमसे रही है PQ की लेंथ हमसे पूछ रहे हैं, PQ हमसे पूछ रहे हैं। जरा लगाना दिमाग, बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। PQ की लेंथ कैसे निकालेंगे? ये PQ कैसे निकालें? PQ पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक। देखो टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये चीज हर क्वेश्चन में आपको आंख बंद करके सबसे पहले मेंशन कर देनी है। क्या कर देनी है? क्योंकि इसी का ही सभी क्वेश्चंस में यूज आएगा 10.2 में भी पूरी, कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने यही काम किया, देख लिया, ये जो टेंजेंट है PQ, ये इस रेडियस OP के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका P है। अब क्या नहीं लगा सकते भाई पाइथागोरस थ्योरम?
लगाते हैं ये पूरे 9 चैप्टर में। पाइथागोरस बन गई ना राइट एंगल ट्राइंगल, बन गई ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब लगा दोगे हम। तो आपको लिखना क्या है, पी क्यू इज द टेंजेंट, OP इज द रेडियस, है ना। सो एंगल OPQ इक्वल्स 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। समझ के ये बेसिक टर्म्स देख लेना जो भी आपकी मैम ने लिखवाई थी। अब इन ए ट्राइंगल OPQ, इस OPQ में लगा रहे हैं हम पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेना हमेशा h स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, हाँ केवल लिख देना OQ स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस आपका PQ स्क्वायर, है ना। इनको ब्रैकेट में से शो करना, समझ गए। क्योंकि इस OQ स्क्वायर का मतलब है कि खाली मैंने Q का स्क्वायर किया है, लेकिन मैंने ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब क्या है कि पूरे OQ का स्क्वायर है। अब देखो कितना दे रखा है OQ, 12 का स्क्वायर। OP कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर। PQ हमें क्या करना है, निकालना है ना। इस PQ को एज इट इज रख लो एक बारी, है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। हाँ एक बात और, आप लोगों ने ना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद किए थे स्टार्टिंग में, ये चैप्टर मैंने लिखवा दिए थे, है ना। वहां से आप लोगों को कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स रटे हुए हों और आप लोग 5 12 और इसको 13 कर दो फटाफट, क्योंकि 5 12 13 बनाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये भी याद रखना। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका 5 12 एंड 13 ये आप लोगों का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। लेकिन मैंने बताया था राधिका, जो सबसे बड़ी वाली लास्ट वाली वैल्यू होती है ना वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड तो हाइपोटेन्यूज ही होती है ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 तो नहीं दे रखा। इतना भी दिमाग लगाना कि कहीं भी 5 12 दिखा और सीधा इसको 13 चिपका दिया कि हमने तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद कर रखी हैं, तो जहां भी 5 12 दिखा हाँ ये 13 ही आ गया। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ 5 12 भले ही है लेकिन 13 हाइपोटेन्यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 13 हाइपोटेन्यूज है तो नहीं, यहाँ तो 12 है। समझ गए ना, इसलिए रूट में वैल्यूज आएंगी। अगर 12 नीचे आता तो 13 आ सकता था। हाँ फिर तो बिल्कुल ही आता। अगर यहाँ ये 12 होता फिर तो ये 13 बन ही जाता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ये। तो 5 12 13 फिर सीधा आपका क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाता, समझे ना। तो ये भी क्लैरिटी लेते जाना साथ साथ आप लोग बस। अब देखो 5 25 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर चल ही रहा है ना। अब इस 25 को जो ये राइट हैंड साइड में पढ़ा लिया लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो 144 माइनस 25 इक्वल्स आपका चल रहा है ये PQ का स्क्वायर है। अरे बताओ जरा आगे अब कितना बनाइए, 144 माइनस 25, 144 माइनस 25 कितना आया। ये रफ कॉपी रखो साथ में, किताबों को भी क्यों तुम खराब कर रहे हो। मैं लिख देती कोई नहीं, बाद में कर लेना। 119 ठीक है, बराबर में PQ लिखी हूँ, एक स्टेप मिस कर दी हूँ। ये जो स्क्वायर है ना इसको डायरेक्टली ना इधर ना स्क्वायर रूट बना दी, समझ गए ना। स्टेप थोड़ा स्पेस कम था, एक स्टेप मिस कर दिया कि जो PQ स्क्वायर है ना आपका राइट हैंड साइड में, इस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाके स्क्वायर रूट बना दिया, समझ गए ना। देखो अगर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में स्क्वायर है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, समझ गए। तो ये PQ की कितनी आ गई आपकी लेंथ, √119। और ये कौन सा ऑप्शन है आप लोगों का, ये है ऑप्शन डी, है ना। ये है आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ से आपकी PQ की लेंथ आ गई √119। समझ गए, सेंटीमीटर थी यूनिट तो सेंटीमीटर चिपका देना इसके साथ, समझ गए। तो आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कर दो इसको।